अभी जब मैं इधर आ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मेरे को कहा, कहता कोई कर्जे के बहुत नीचे आ गया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के नीचे जी 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए के नीचे। कितने कितने पैसे के नीचे हो? 5 करोड़ 5 करोड़। प्रभु ने मेरे को कहा, और तेरी हालत ऐसी खस्ता हो गई है तेरे पर। जिस दिन कहते कि आपका पैसा आया, आप ही के अपने लोग आपके खिलाफ हो गए, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि वो ब्लैक मैजिक आज तेरे अंदर से खत्म हो रहा है। आपने कहीं शेयर मार्केट में लगाया, कहीं कॉइन बिटकॉइन चिटकॉइन में लगाया और डूब गया 83 करोड़। कितना 83 करोड़ 83 करोड़ मतलब 83 करोड़ डूब गया, 83 करोड़ डूब गया। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन तूने परमेश्वर को फिर भी नहीं छोड़ा पापा, प्रभु में बना रहा। यस पापा। आज वो ब्लैक मैजिक तेरे अंदर से खत्म हो रहा है। निकला बाहर, चलो इसी समय निकलो, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से। कम आउट, बाहर आए यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। 2 जने उसको पकड़कर फिर से उठाओ, और इसी समय उठाओ इसको। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। जा, पवित्र आत्मा तुझे 100 करोड़ का मालिक बना रहा है यीशु के नाम में। सुन लेना ये बात, आमीन। प्रभु का दास हूं मैं, आज से अपने अंदर अपने मनोबल को बढ़ा। आमीन। 100 करोड़ का फार्म भर, यस लोन ले, परमेश्वर तुझे 200 करोड़ भी देगा यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर रहा है, कह रहा है हिमाचल से आया था, हिमाचल से। यस कहां से आए? हिमाचल से आया पापा। जोर से तेरा छू लेना। सुनो, प्रभु बोल रहा है, कहता कि 7 बड़ी बड़ी दुकानें, 7 बड़े बड़े शोर बिजनेस, 7 स्टोर कुछ ऐसे काम करते थे। कोई बिजनेस जैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं जगह, प्रॉपर्टियां, 7 प्रॉपर्टियां बिकती आ रही हैं। यस पापा। यूएसए में, कैलिफोर्निया में देख रहा हूं। यस पापा। कहां से आए आप? कैलिफोर्निया से। जोर से तारीफ करो। तेरा छू लेना। सुनो, हाँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कैलिफोर्निया से अमरीक। हाँ जी। क्या नाम है? जोर से तारीफ करो, जोर से। सुनो, आपके पास इतना पैसा था, कह रहा है कि आप करोड़पति थे, करोड़पति। लेकिन धीरे धीरे 1 2 गया, 3 गई, 4 गई, 5 गई, 6 गई, ऐसे एक चीजें प्रॉपर्टी बिकती जा रही हैं। एक पिज्जा शोरूम, पिज्जा किसके पास है? मेरे पास है अभी वो। पिज्जा स्टोर। हाँ जी। पिज्जा स्टोर। पापा जी, मेरे को तांत्रिक ने कह दिया था कि मैं तेरे सारे स्टोर बका दूंगा, तेरी मैं बिटिया का डिवोर्स भी करा दूंगा। आपके कितने स्टोर बिक गए? 7 बिक गए। देखो, सुनो, इसको एक तांत्रिक ने कहा 7 स्टोर तेरे बिक जाएंगे। आपको एक तांत्रिक ने कहा 7 स्टोर खत्म हो जाएंगे, मैं तेरा तलाक करा दूंगा, सब कुछ खत्म करा दूंगा। कहा उसने? मैंने देखा आत्मा में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अमरीक सिंह यूएसए से, कैलिफोर्निया से आया, और 7 स्टोर उसके बिक गए। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि 1 स्टोर बचा है, पिज्जा कोई ऐसा स्टोर बचा है, आपका बच्चा सिर्फ 1 स्टोर बचा है। आज के बाद कहता कुछ भी बिकने नहीं पाएगा, बढ़ेंगे दोबारा से यीशु के नाम में, बढ़ेंगे। मैं उस ब्लैक मैजिक को खत्म करता हूं तेरे पर से। आज पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा, आशीष देगा। मैं से देख रहा हूं कि ऐसे हरप्रीत मेरा बेटा आपका बेटा आपसे अलग रहता है। तजिंदर ऐसे कोई है, तजिंदर कोई नाम से, मेरे आपकी बहू है और उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर देने के लिए चाह रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से कहता अभी इसी समय आपसे अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं। आपके पास आने की जो आते नहीं आते, अलग रहते हैं। कहता है बेटा भी होगा, वापिस भी आएंगे, और 1 नहीं 7 शोरूम के वापिस मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जा उसको कह देना, बापे को कह देना, यहोवा जोरावर बीच में आकर खड़ा हो गया तेरे जादू टोने के। परमेश्वर काम कर रहा आज, वो कह रहा है, बता देना उसको याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आज से मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि 100 करोड़ के मालिक होंगे तुम यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं। ब्लैक मैजिक। सुनो, हल्के में ना लगाना, पवित्र आत्मा
आत्मा जो मुझे बोल रहा है वो होगा आज के बाद तुम्हारे साथ। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से नए नए बिजनेस खोल रहे हैं तुम्हारे यीशु के नाम में। ये देखो अभिषेक है ये, और इसी समय निकल रहा वो खाया पिलाया। मैं इसी समय उस बाबे का भेजा हुआ वो सारे 7 यंत्र तंत्र मंत्र इसी समय निकालता हूं, बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। इसके अंदर से चल, इसके बिजनेस खुल जाए यहाँ से, इसी समय फ्री हो जाए। अपने हाथों को उठा और मेरे हाथ की तरफ देख। आज के बाद सुनो, बड़ा सूट बूट में था तू, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने तेरा, सब कुछ। लेकिन आज के बाद फिर कह रहा हूँ, यीशु मसीह बर्बाद नहीं, आज मेरी प्रार्थनाएं तुझे फिर से आबाद करने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। अगर तू आबाद होना चाहता है, जो तेरे पास एक बचा है वो प्रॉफिट बजिंदर के नाम कर दे आज। आमीन। करेगा? करेगा बाबा। कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया। तू करेगा? हाँ मेरी बात को हल्के में नहीं लगाना। अबे का जुआ तोड़वाना है, कैसे करेगा? रजिस्ट्री कराएगा जाके? यार कमाल है, आप समझ नहीं रहे। आपको कहती 6 चले गए बेचारे, तो 1 भी ले रहे हो। बेशरम। आपको मुंह से अंगीकार सही करना है आमीन कि परमेश्वर एक शोरूम मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का मैं अपने प्रभु का बनवाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कैलिफोर्निया में अगर तू ये प्रार्थना स्टार्ट कर दे, जहां तेरे 7 कहता कि 7 साल नहीं, सिर्फ कहता 2 साल के अंदर गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। सुन ले, अभी प्रॉब्लम आएगी अमेरिका में, सब लोग बेच रहे होंगे, सब लोग, लेकिन तू खरीद रहा होगा। आमीन। तेरे लिए भविष्यवाणी है ये। आमीन। अगर तू मेरे लिए कंजूस रहा तो मैं तेरे लिए प्रार्थना बंद कर दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। कैसा होता है यूएसए में? फीलिंग ले लो, फीलिंग लो। आ गया है, उसको फीलिंग लिया करो। बोलो मेरा मकान आ गया है, मेरी जॉब आ गई है, मेरा घर आ गया है, मेरा चर्च बन गया है, मेरे लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हैं चर्च? देखा आज कितनी बड़ी भविष्यवाणी हुई। अगले संडे फिर आपके लिए होगी। आमीन। और पूछ लो, वो मुझे जानते नहीं है, कहीं मिले नहीं है मेरे से। परमेश्वर जानता है, ये ब्लेसिंग है उनके ऊपर, प्रभु के आत्मा ने दे दी उनको। आप लोग कहते हैं अपने आप को, अपने मनोबल को बढ़ाओ। आज का टॉपिक है कितने लोग दुख में हैं, दुख में कितने लोग हैं? सारे बोलो हालेलुया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास बाइबल खुली हुई है। अगर वो दुख में हैं तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। अपने हाथों को उठाऊं और इसमें बताऊं कौन कौन लोग दुख में हैं। आज के बाद तुम्हारा दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह का नाम। क्या आप दुखी हैं? आज का टॉपिक है, क्या आप दुखी हैं? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आप दुखी हैं? लेकिन आगे तूने लिखा ही नहीं, आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आज आपका दुख सुख में बदलने वाला है। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तू दुखी है? हाँ, औरतें तो कहेंगी हाँ मेरा पति मेरे से बात नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं। और भाई लोग कहेंगे हाँ हम बहुत दुखी हैं, आजकल पैसा नहीं आ रहा। आज किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई दुख इस संसार में है। सबके पास एक दुख है। सबके पास क्या है? एक दुख है। सबके पास एक दुख है, लेकिन मसीह लोगों के पास एक परमेश्वर है जो दुखों को लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं कि नहीं चर्च? अरे हाँ कि ना? हाँ। अरे दुख लेके जाना है कि छोड़ के जाना है? छोड़ के। हरा भला जा, लेके जाओ, यहाँ से लेके जाना है, छोड़ के जाओ। यीशु मसीह आज रात तुम्हें सुख देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, ये ले दुख छोड़ के जा रही हूं। किसके ऊपर? पड़ोसियों के ऊपर। यही काम है तुम्हारा, यही सीखते आए बचपन से। जादू टोना, आज इसके घर कल उसके घर, आज इसके घर लड्डू रख दो कल उसके घर रख दो, कल उसकी राख उधर, कल उसका पानी उधर, कल उसका झाड़ू उधर, कल झाड़ा उधर। समझ में आएगा नहीं? कहता है इसका मतलब आप दुखी जब हैं, कहता है जब आप परमेश्वर को नहीं जानते। वो लोग दुखी रहते हैं संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन बाइबल बोलती है कि आजकल इंसान जो है वो अपने दुख से नहीं, वो दूसरों के सुख से दुखी है। अरे हाँ कि ना? एक बार ऐसे ही एक इंडियन प्रेयर कर रहा था और उसने कहा परमेश्वर, कहता प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। और परमेश्वर एक दिन प्रकट हो गया। पहाड़ी पर बैठा प्रार्थना कर रहा था
और इसी समय परमेश्वर ने कहा मांग बच्चा क्या मांगता है। लेकिन उस समय में एक काला भी प्रार्थना कर रहा था। पहले काले के पास मतलब एक निग्रो के पास प्रकट हो गया और उससे पूछा निग्रो से कि बेटे बता क्या मांगता है। उस साउथ अफ्रीका वाले ने कहा मैं बहुत काला हूं, मुझे गोरा बना दे। और परमेश्वर ने उसको गोरा बना दिया। और उसी समय जब वो गोरा बन गया इंडियन के पास गया और वो हरियाणा का था। उसने कहा परमेश्वर ने कहा बेटे मांग क्या मांगता है। कहता परमेश्वर जिसको तू गोरा बना के आया उसको फिर से काला बना दे। आज लोग जो हैं वो कहते हैं अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। हाय गोरी कितना होगी, वो इधर ब्याह कितना हो गया, अदा मुंडा बाहर कितना चला गया, अरे है कि नहीं। लोग देखते हैं इसका शोरूम कैसे खुल गया, इसने नई कार कैसे ले ली। लोग दुखी होते हैं। याद रखना जब आप अंदर से टूट जाते हैं, अगर ये स्वभाव आपका भी है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। याद रखना। इसलिए बाइबल बोलती है जब तुम किसी को बढ़ते हुए देखो तो उसी समय उसको आशीर्वाद देना कि परमेश्वर इसको और बढ़ा। और याद रखना स्वर्ग से बढ़ाने वाली आत्मा तुम्हारे घर आकर बैठ जाएगी। आप बड़ा हुआ दूसरों को आशीर्वाद दो। कहता तुम्हारा आशीर्वाद कहता उसको लगेगा, लेकिन तुम्हारे घर तुम नहीं जानते तुम्हारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा आशीर्वाद मल्टीप्लाई होकर आएगा। उसके घर एक आशीर्वाद जाएगा, तुम्हारे घर 100 गवाहियां बनेगी चर्च। कहता लेकिन लोग आशीर्वाद नहीं देते कहीं इसका भला ना हो जाए। बाइबल चाहती है कहता मल्टीप्लाई हो जाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना हो जाए। आज लोग अगर आशीर्वाद देने लगे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने मसीह लोगों को सिखाया नए नियम के अंदर। कहता तुम किसी को शराब नहीं देना, आशीष देना। उसने कहा कोई तुम्हें जूता फेंके, तुम्हारे ऊपर आग के गोले रखे, तुम्हें सताए, कहता तो भी तुम उसको आशीर्वाद देना। ऐसा करने से कहता तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि जब आप आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर, आजकल लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन पौलुस परमेश्वर के वचन से एक जगह बता रहा था। कहता है कि अगर कलीसिया को सुखी रहना है तो उस कलीसिया को अपने पादरी के लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए आशीर्वाद मांगना है। क्योंकि आपके ऊपर जब आप एक आशीर्वाद मेरे लिए मांगेंगे आपके ऊपर 100 मल्टीप्लाई होकर वापिस आएंगे। कहता आप अपने पड़ोसी के लिए मांगेंगे 100 मल्टीप्लाई आएंगे। आप करते नहीं है। कहता हफ्ते में एक दिन ऐसा चुने, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। याद रखना बेशक आज चाहे तकलीफें समस्याएं आपकी कितने भी क्यों ना हो, चारों तरफ से घेर रखा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात कहता हूं उस तकलीफों से आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में पढ़ते हैं कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग समस्या में तकलीफ में, हाथ उठाकर बताओ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को बेशक आप दुख में तकलीफ में समस्या में 100% में से मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं, 90% मसीह लोग दुखी हैं समस्या में। पौलुस उनके लिए बोल रहा है। हम पढ़ें जरा दूसरे कुरिन्थियों, हाँ जल्दी से पढ़ें। किसी न किसी बात को दुख है, किसी न किसी की समस्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 पढ़ें। हाँ पढ़ो। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। अरे कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है हम चारों ओर से दुख तो भोगते हैं, कलेश को भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। याद रखना आप हाथ उठा रहे हैं कि हेलो मैं बहुत दुखी हूं, आप हाथ उठा रहे हैं मैं बहुत कलेश में हूं, लेकिन आपके लिए वादा भी है। कहता बेशक दुख आए कलेश आए, लेकिन कह रहा तुम संकट में पड़े नहीं रहोगे, बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दुखों में पड़े नहीं रहोगे। आप निराश हो जाते हैं, आप उस समय में ऐसे निराश हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन दिखा वचन, और इसी समय लिखा वहां पर कह निरुपाय तो है, पर कहता हम निराश नहीं होते। क्योंकि याद रखना जो लोग निराश होते हैं शैतान सबसे ज्यादा उनका मजाक उड़ाता है, हंसता है उनके ऊपर। जब एक मसीह व्यक्ति कह निराश होता है, उसका एक सबसे बड़ा हथियार है निराश, और निराश करने के बाद वो हंसता है, मजाक उड़ाता है कि मैंने इस प्रार्थना करने वाले योद्धा को निराश कर दिया। आया बड़ा दान देने वाला, आया बड़ा दशवान देने वाला, आया बड़ा पादरी चर्च में जा रहा था प्रचार करने, मैंने इसको निराश कर दिया। अब दुखों में रहेगा, अब कलेश में रहेगा, अब कहता है परमेश्वर से पीछे हटेगा। लेकिन पौलुस बोलता है कहता हम दुखों में रहते हैं, कलेश में रहते हैं, लेकिन कहता है संकट से बाहर आ जाते हैं। हमारी तरह हमारे पास निरुपाय तो है, तेरा कोई हल नहीं है। किसी ने केस डाल दिया अरे हल नहीं है, जेल में डाल दिया अरे हल नहीं है, लेकिन करे निराश नहीं होते क्योंकि हमारा परमेश्वर करे जेल के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बीमारियों के बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कहता है पौलुस बोलता है हम आशा रखकर चलते रहते हैं।
याद रखना, जो निराश है उनको आशा रखकर चलना है। अगर आप आशा रखकर चल रहे हैं, या मसीह में अब्राहम आशा रखकर चलता रहा, बच्चा नहीं है 90 साल तक, लेकिन आशा रख के चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि आशा आशा आशा, सारे बोलो आशा आशा आशा। तुम्हारी माँ का नाम ही आशा है, तुम्हारी बहन का नाम आशा है, तुम्हारी पत्नी का नाम आशा है। लेकिन जिस दिन कहता तुमने विश्वास का नाम आशा रख दिया, कहता तुम पार हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता समझ जाओ, कहता आशा रखकर अब्राहम चलता रहा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था अपनी पत्नी को देने के लिए। पत्नी रोज पूछती थी, कहती थी बच्चा कब होगा। रोज उसको गच्चा देता था। एक रात बोलता था, अरे मेरी चंपा, मेरी चमेली, अरे मेरी भगवान, कह के बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने साल से उसे लारा दे रहा था, हो जाएगा, हो जाएगा। पादरी के पास आ जाओ, पादरी भी रोज लारा देगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आशा रख, आशा रख, आशा रख। निरुपाय है, आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास कह रहा आज उपाय है। आमीन। लेकिन वो उपाय उन लोगों के लिए कह रहे जो लोग आशा रखते हैं। जिन लोगों के पास आशा नहीं है, याद रखना उसके लिए परमेश्वर के पास भी उपाय नहीं है। कहता कि अगर आप आशा रख रहे हैं और फिर भी चर्च आ रहे हैं, उसका 80 करोड़ का बिजनेस समाप्त हो गया। 80 करोड़, और मुझे पहले पता होता मैं इसको सिर पे बैठा के पूरे चर्च में कूदता। 80 करोड़ वाला बंदा मेरे चर्च आया और मुझे पता ही नहीं, लेकिन 80 करोड़ रुपया उसका चला गया। अब जब लुट जाते हैं, पुट जाते हैं, तब आके बताते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं। और 80 करोड़ जब थे वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब लुट गया, बर्बाद हो गया, तब यहाँ है। लेकिन उसके अंदर आशा है। मैं कह रहा हूँ आशा है। परमेश्वर इस आशा को निराशा में नहीं, कहता आपकी उम्मीद को पूरा करेगा इस साल में, यीशु मसीह के नाम में। कहता लेकिन आपको भरोसा रखना है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, आगे पढ़े, देखो क्या लिखा। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो सताए तो जाते हैं। कुछ करे, ओए फलाने की मीटिंग बंद करा दी, ओए देखा पादरी को वहां पर ऐसे पकड़ लिया, देखो वहां पर सुसमाचार सुना रहे थे उनको पकड़ लिया। वो कहता है सताए तो जाते हैं। वो घर में प्रेयर कर रहे थे, उनके पास रिपोर्ट कर दिया, सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। नहीं, यीशु ने छोड़ा नहीं है। उसके बाद एक बड़ी कलीसिया बनाता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आपका आशा है तो याद रखना, जो लोग निराश हैं, जिनके जीवन में दुख है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, पवित्र आत्मा ने वो दुख और सताव आपकी लाइफ में बढ़ने के लिए दिया यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये है कि कोई दुख, कोई समस्या, आज रात कहता है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर से हटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो हमेशा के लिए नहीं है चर्च, याद रखना। एक बार एक आदमी निराश होकर बैठा था और उसी समय मुंह लटकाए बैठा था। उसी समय उसकी लड़की उसके पास आई और आकर कहने लगी, पापा क्यों निराश बैठे हो। और उसका पापा बोला, मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी है। उसकी बेटी ने कहा, 8 साल की लड़की ने आकर कहने लगी, पापा समस्या को खड़े रहने दो, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा। उसने सोचा कोई आदमी है। मैं कह रहा हूं बच्चों से सीखना चाहिए, समस्या कितनी देर खड़ी रहेगी, एक ना एक दिन उसे बैठना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनके लिए जो आशा में है, जो जिनके पास निरुत्तर है, निरुपाय है, अगर हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस में कोई उपाय ना हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो गया हो सकता है कह रहा कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में हो सकता है कोई भी जन कहता इतनी प्रॉब्लम में हो, कोई किनारा, कोई रास्ता उसके पास नजर ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसको कहे चिंता ना करो। पौलुस बोलते हैं कई बार हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी निराशा के अंदर परमेश्वर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान जो है वो हंसता है उन लोगों के ऊपर जो निराश रहते हैं। अगर आप निराश रहते हैं, मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते। 2 व्यक्ति थे, मसीह में थे वो, और एक दिन वो 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचे, उन दोनों को हार्ट अटैक हुआ। मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब वो बेड पर पड़े हुए थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उसी समय डॉक्टर ने जब उनके हार्ट को चेक किया तो उनको कहा, कहता तुम्हारा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। दूसरे को चेक किया, उसको कहा तेरा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। और उनमें से एक मसीह व्यक्ति ने शुरू कर दिया, हाय मैं तो गया, हाय भगवान मैं तो गया। मसीह व्यक्ति था और उसी समय रोने लगा और चिल्लाने लगा और बार बार गिड़गिड़ाने लगा और जोर जोर से हल्ला मचा रहा था। लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति उसके पास आया और उसके जो उसका भाई था
और उसी समय कहने लगा क्या हुआ? उसने कहा मुझे जवाब दे दिया, मुझे जवाब दे दिया, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसने कहा मेरे भाई को भी जवाब दे दिया। और उसने कहा कौन सा भाई? कहता ये रहा। कहता लेकिन, कहता तू कहाँ जाता है? कहता मैं चर्च में जाता हूँ। कह रहा 1000 चर्च में हम भी जाते हैं। लेकिन उसी समय उस आदमी ने लेटे लेटे उसको पता क्या कहा? कहता यार क्या हो गया? कह रहा है चिंता ना करो, कहता है हंसते रहो, परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा अरे भाई मैं इतना दुखी हूं, लेकिन तू क्यों दुखी नहीं है? कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं। कह रहा हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। आमीन। कह रहा है कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:9 में, हम गिराए तो जाते हैं, हम सताए तो जाते हैं, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं। याद रखना आपके घर में बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कह रहा नष्ट करने के लिए नहीं आई, आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है यीशु मसीह के नाम में। आपको अगर आपका नुकसान ना होता, अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, आपके घर में कोई डेथ ना होती, तो आप प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को नहीं जानने वाले थे। आपके घर में कोई लंगड़ा टूंडा पैदा ना होता तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। आप बड़े बिजनेसमैन थे। आपने जब प्रभु को जाना, जब आप दुख में थे, आप प्रभु में उसी समय आए जब आप दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, समस्या में थे। परमेश्वर आज रात आपकी निराशाओं में एक आशा की किरण भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए जो लोग हौसला रखते हैं। यह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था और पहला व्यक्ति डेड हो गया, लेकिन जो व्यक्ति बच गया और उसी समय वो अपने मुंह से यही निकाल रहा था, हम गिराए तो जाते हैं नष्ट नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं, हम संकट में पड़ते तो हैं लेकिन संकट में पड़े नहीं रहते, हमें निकाल लेता है परमेश्वर। आज याद रखना, हम अगर आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, तो हम बीमारी में पड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें बीमारी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर आज आप कर्जे में, तो आप कर्जे में पड़े ही नहीं रहेंगे, आप बाहर आएंगे, लेकिन आपकी आशा के कारण, आपके विश्वास के कारण। लेकिन आप पवित्र आत्मा आज आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। जितने लोग सुन रहे हैं वो छुड़ाए जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। यह व्यक्ति जब बच गया, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसकी पत्नी ने आकर पूछा, जो मर गया था, विधवा औरत आई और कहने लगी तू कौन से चर्च में जाता है? चर्च में तो हम भी जाते हैं। उसने कहा हम फलाने में जाते हैं। उसने कहा तू कहाँ जाता है? उसने कहा हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाते हैं, चंडीगढ़ में। मेरे साथ एक पास्टर है, उसके बाप की कहानी है, ये सच्ची घटना, अभी 1 महीने की। उन दोनों का हुआ, एक मर गया और उसका बाप जिंदा हो गया। उसने कहा प्रॉफिट जी आपकी प्रेयर से मेरे डैडी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा तेरा डैडी कैसे बच गया? उसने कहा मेरा डैडी का विश्वास बढ़ता जा रहा था, मेरा डैडी मुंह से ऐसे बोलता जा रहा था प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, साढ़े वास्ते प्रार्थना होगी है, बस हम नष्ट नहीं होने वाले, हम मरने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। याद रखना, जब तक कोई दुख नहीं आता, जब तक किसी भी देश में कोई दुख नहीं आया, तब तक बड़े बड़े आविष्कार नहीं हुए। जापान के अंदर हर साल एक बाढ़ आती थी और ऐसे ऐसे सारी चीजें खत्म कर देती थी। उस दिन से उन्होंने वाटर प्रूफ चीजें बनानी शुरू की। वाटर प्रूफ का आविष्कार जो है जापान ने करना शुरू कर दिया। आप समझ में आया? कहता इसका मतलब जहां पर करा प्रॉब्लम आती है वहां लोग उससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए, कहता कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, दुख में हो, समस्या में हो, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई नया उपाय तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। नामान, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नामान प्रॉब्लम में था। अगर वो निराश रहता, लेकिन उसको आशा थी कि इस लड़की ने मुझे बताया कि एलीशा के पास जाना है, और वो गया, लेकिन वहां पर भी वो घमंडी हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन लोगों ने जब उसको समझाया कि आशा रख, निराश हो गया कि एलीशा बाहर नहीं आया, मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन उसी समय उसने आशा रखी और उसने उस कर्म को कर लिया जो उसने कर्म करने के लिए कहा था। उसने कहा जब पानी में डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा। कई बार हम निराश जब रहते हैं, जब हम आज्ञा को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की दी हुई, उसके दास की दी हुई, माँ बाप की, अगुओं की दी हुई आत्माओं को मान लेते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा हूं, उसी दिन आपके ऊपर सिर पे से कर्जे का कोड खत्म, बीमारियां कोड खत्म, हर प्रकार का कोड खत्म। मैं करूंगा 12 प्रकार के कोड आपके ऊपर से खत्म यीशु मसीह के नाम में। कैसा भी कोड आज रात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कोड खत्म कराने के लिए चर्च? पौलुस कहता है हम दुखों में नहीं हारते। 4:16 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। हाँ जल्दी जल्दी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। जोर से बोल। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। रोटी खा के ऋतु, जोर से बोला। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ। भले ही हमारा बाहरी
बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। सारे बोलो हालेलुया। पौलुस बोलता है, कहता है कितनी भी निराशा हो, कितना भी कर जाओ, कहता है आपको अंदर का मनुष्य तत्व गिराना नहीं अपना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो अंदर से जब आप हार जाते हैं तब आप ऊपर से हार जाते हैं। अगर आप अंदर से जीतना चाहते हैं तो आप अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करना है। देखो अंदर का ब्लड, कह रहा है जब गंदा ब्लड निकलता है तो उसके बाद नया ब्लड बनता है। याद रखना, जब तक आपके घर से कोई गंद चीजें नहीं निकलेंगी तब तक नया नहीं आएगा। आपका विश्वास जो है, कहता आज ऐसा होना चाहिए, कहता है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि किसान जो है वो क्या करता है, किसान अपनी चीजों को, गेहूं को ऐसे फेंकता है और कहता है नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। चाहे वो नुकसान होने के लिए फेंकता है, जा जा मर्जी जा। देखा आपने, कोई चीज फेंकता है तो नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है। थाली फेंकते हैं नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है। गेहूं का दाना जब फेंका जाता है ऐसे फेंकते हैं, जा जहां मर्जी जा पड़। इसका मतलब उसने नुकसान होने के लिए फेंक दिया कि जा, कोई झाड़ी में गिरा, कोई सड़क पर गिरा, कोई उपजाऊ भूमि पर गिरा, लेकिन जो बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे उन्होंने उसको कंसीव कर लिया। और उसी समय बाइबल कहती है कि उसने अपने मनुष्य तत्व को गिराया नहीं, कि विश्वास से बो दिया। मैं कह रहा हूं आज एक मसीह व्यक्ति भी किसान की तरह विश्वास से बो रहा है, आई जा रहा है चर्च में, आई जा रहा है, अरे जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन अंदर के मनुष्य तत्व, बाहर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि नहीं, एक दिन ये मिट्टी उपजाऊ भूमि बनेगी, फसल बाहर आएगी, मेरी कमाइयां बाहर आएंगी। चर्च, इसलिए पौलुस बोलते हैं अपने अंदर के मनुष्य तत्व को नया करो, अंदर के, बाहर के नहीं। बाहर ही नहीं मत बनो, बाहरी। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। साडा घर दा बहुत चंगा, साडा पति दा बहुत चंगा, साडे न्याणे दा बहुत चंगे, साडी प्रार्थना तो 1 घंटे दी होंदी है। घर चले जाओ, पति जनानी ने कुट रहा है, जनानी पति ने कुट रही है, और बच्चे आपस में कंचे खेल रहे हैं और घर पे सो रहे हैं। कोई प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहरी नहीं, अंदर से अपने आप को साफ करो। कह रहा है कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, लेकिन आपको कितना भी दुख आए, रोमियो 8:28 में लिखा, कह रहा है कि, हाँ जल्दी से पढ़े, रोमियो 8:28 में कह रहे सब बातें मसीह में, जितने भी दुख आए, जितने भी कलेश आए, जितने भी संकट आए, जितने भी बीमारी आए, कह रहा सब बातें भलाई में उत्पन्न होंगी। सब, आमीन। एक नहीं, सब की सब परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8:28 को पढ़ो जल्दी से। हाँ, हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, कर्जा हो जाए, बिजली गिर जाए, पत्थरी हो जाए, घर ना बने, कर आपकी हो सकता है कंप्लेंट, हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हुआ कंप्लेंट कर रहा हो, कह रहे पास्टर साहब मेरा घर गिर गया, बिजली नहीं आई मेरे घर में, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बिजली का बिल नहीं आ रहा, अरे नालियां कच्ची हो गई हैं, सिलेंडर नहीं है, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। इतनी सारी कंप्लेंट आप दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक ही बात कहेगा आपसे पादरी, सब बातें, एक बात नहीं, सारी बातें, सब बातें भलाई में उत्पन्न होने वाली हैं यीशु के नाम में। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बार आप इतनी सारी लिस्ट लेकर आए हैं, ये हो गया, वो हो गया, परमेश्वर कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक बार एक राजा रथ पर जा रहा था और उसी समय उसका हाथ रथ में आ गया, पहिए पर आ गया, उसकी उंगली कट गई, और जब उसकी उंगली कटी तो उसी समय सेनापति को उसने पूछा, एक आदमी था, वो हमेशा, सेनापति का काम क्या था, वो जब भी किसी को मिलता था, कोई उसको कहता था आकर के तेरा घर, मेरा घर गिर गया, वो कह रहा अच्छा हो गया, अच्छे के लिए हो गया। एक आया कहने लगा कि मेरी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, कहता अच्छा हो गया। उसने कहा जो भी मिलता, कह रहा मेरा लड़का बीमार हो गया, कहता अच्छे के लिए हो गया। और लोगों ने एक दिन फैसला लिया, कहता इस आदमी से ना बात ही नहीं करनी, इसके पास जाना नहीं, इसको गांव में नहीं आने देना, ये सारा दिन यही करता रहता, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो एक दिन सेनापति के साथ रथ में जा रहा था, और उसी समय राजा के साथ सेनापति रथ में जा रहा था, और जैसे ही वो रथ में जा रहा था तो राजा की उंगली रथ में आ गई, और उसी समय उसकी उंगली कट गई। और जब उंगली कटी तो उसी समय सेनापति ने कहा यार ये क्या हो गया, ये उंगली क्यों कट गई? कहता अच्छे के लिए हो गया। कहता मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा अच्छे के लिए हो गया? कह रहा चल इसको जेल में डाल दो, और उसको जेल में डाल दिया। और उसके बाद राजा अगले दिन फिर शिकार करने गया, और शिकार करते करते जब वो शेर की तरफ जब वो चला रहा था तो उसी समय फटाफट किसी ने, आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और एक खंबे के साथ बांध दिया,
और फटाफट वहां पर उसको करने लगे, हू ला ला ला, तीर निकाल कर मारने लगे उसे। और जैसे ही उसी, क्योंकि आदिवासी मारने से पहले चारों चक्कर लगाते हैं, अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले वो चेक करते हैं बंदे को कि ये बंदा कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। और उसी समय जब उसने हाथ उठाया और उसके बांध दिए, और उसी समय ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, राजा कह रहा था परमेश्वर बचा ले, और उसी समय उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है, उसका अंगूठा कटा हुआ है। और उसने देखकर कहने लगे कह रहे डिफेक्टेड पीस है, इसको छोड़ दो। और उसे छोड़ दिया। राजा फटाफट सबसे पहले उस व्यक्ति के घर गया, उस व्यक्ति के पास गया जो उसने जेल में डलवाया था, और जाकर कहने लगा, बोलता है, कहता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दो। कहता है कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो? वो राजा उससे माफी मांग रहा है और सेनापति उसके पैरों में गिर रहा है। कहता मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में बुरा भला कहा। कहता नहीं, कहता तूने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है कि अच्छे के लिए हुआ, मेरा अंगूठा कटा, अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो कह रहा है कि ये पूरे आदिवासी मुझे भेंट चढ़ा देते अपने भगवान को। कहता है लेकिन मेरे अंगूठे के कारण, कहता इस कटने के कारण, कहता कि आज मैं जिंदा हूं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम पे। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आज किसी की टांग खराब हो सकता है किसी का घर खराब हो, किसी का घर गिर गया हो, आज किसी का पैसा लेकर भाग गया हो, किसी के बच्चा अपाहिज हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपको लग रहा है थोड़े दिन के बाद यीशु बादलों पर आएगा, एक एक जन को नरक की आग में डाल देगा। मैं कह रहा हूं लेकिन जिसका करे के भला होगा, उसका करे जिसने यीशु को जान लिया होगा, आज दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कहता ये बात आपके लिए यहां पर इसलिए लेके आई है ताकि आपका मसीह में आने से पहले भला करे। परमेश्वर बादलों पे आने से पहले वो भला करेगा मेरा और आपका। कह रहा है कि आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहो आज, और से कहो जो भी हुआ तेरे लिए भले के लिए हुआ, जो भी हुआ तेरे भले के लिए हुआ। निराशा से बाहर आ जाओ। आप जी नहीं पा रहे, आपके घर में कोई हादसा ऐसा हो गया है, आप जी नहीं पा रहे, आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई है इन दिनों में, हो सकता है कि डॉक्टर ने कोई ऐसी बात कह दी हो, लेकिन आप अंदर से रो रहे हो और गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, आप अपने फाइनेंस को देखते हो और रोते हो रात को बैठकर, आपको आईना में शक्ल देखनी अच्छा लगती हो, रोटी खाना अच्छा लगता हो, बच्चों के साथ बैठना अच्छा न लगता हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ऐसी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ। तुम गिराने के लिए नहीं, तुम नष्ट होने के लिए नहीं, तुम्हारे घराने को उद्धार करने के लिए बुलाया गया है।